चलिए, आई थिंक सब आप लोग तैयारी करते जा रहे हैं फॉर द नीट एग्ज़ाम में, नहीं तो एग्जामिनेशन लेवल में क्वेश्चन बहुत हाई होता है, आपसे बनेगा ही नहीं, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं रखिए। क्वेश्चन बनेगा, अगर पढ़ते हैं हम लोग तो क्वेश्चन बनता है, नहीं बनता ऐसी बात नहीं है। ओके, सभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम लोग अभी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द हार्ट, जो कि नीट के न्यू सिलेबस में फ्रॉग ऐड किया हुआ है, इसलिए न्यू सिलेबस पे हम लोग चल रहे हैं अभी। इसके बाद फिर सीरियली हम लोग जो एक सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है उसका यहाँ से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, अब है क्या, इसमें जो भी पढ़ाएंगे इस पे फोकस कीजिए, इसको आपको लिखने का जरूरत नहीं है। इसका आपको लिंक मिल जाएगा, ये पूरा पीडीएफ टेलीग्राम को फॉलो कीजिएगा, उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको टोटल इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसलिए लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस कीजिए अपने आप को, और यहाँ का जो लिखा हुआ चीज़ है वो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड नोट्स के रूप में पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ओके, अब इसमें आज हम लोग जोड़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में आरटीएल सिस्टम। आरटीएल सिस्टम वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइएगा, क्वेश्चन भी एमसीक्यू भी है, उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, तो आरटीएल सिस्टम का बात करते हैं आज हम लोग। तो ये आरटीएल सिस्टम, आरटीएल सिस्टम ये आरटीएल सिस्टम है क्या, जो हम लोग पढ़े हैं, ब्लड सर्कुलेट होता है, हार्ट एक पंपिंग स्ट्रक्चर है, पंप करता है और पूरे बॉडी में इसका यूनिफॉर्मली अपना डिस्ट्रीब्यूशन करते रहता है, जैसे है वहाँ पे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में थ्रू द आर्टरी, इसी का नाम दिया गया आरटीएल सिस्टम। इसी का नाम दिया गया आरटीएल सिस्टम। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या देखें, जो एक स्ट्रक्चर होता है फ्रॉग में जिसको हम लोग कहते हैं ट्रंकस आर्टियोसस, याद होगा। यस, इसलिए मुझे बोलने से पहले आप कमेंट कर लीजिए किस सरफेस पे ये ट्रंकस आर्टियोसस है, आपको याद हो जाएगा। ट्रंकस आर्टियोसस और साइनस वेनोसस दो एडिशनल चैम्बर बोले थे। फ्रॉग के हार्ट में दो एडिशनल चैम्बर होता है, एक साइनस वेनोसस और एक होता है ट्रंकस आर्टियोसस। एक सरफेस पे साइनस वेनोसस होता है, डॉर्सल या वेंट्रल, एंड ट्रंकस आर्टियोसस दूसरे सरफेस पे होता है। याद आया, साइनस वेनोसस डॉर्सल सरफेस पे और ट्रंकस आर्टियोसस होता है वेंट्रल सरफेस पे। तो साइनस वेनोसस में तो ब्लड कलेक्शन होके आता है, लेकिन ट्रंकस आर्टियोसस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड करता है, ये करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड। तो यहाँ क्या है, जो ये ट्रंकस आर्टियोसस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट साइड जाता है और एक राइट साइड जाता है। इसको हम लोग एओर्टिक ट्रंक बोलते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड गया वो लेफ्ट एओर्टिक ट्रंक हो गया, जो राइट साइड गया वो राइट एओर्टिक ट्रंक हो गया। नाउ इट इज गोइंग टू बी द डिवाइड इनटू द 3 ब्लड वेसल। अब ये 3 ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें हम लोग एक का नाम देते हैं कैरोटिड। यस, एक का नाम है कैरोटिड, एक का नाम है सिस्टमिक और एक का नाम है पुल्मोकुटेनियस। तो इसको हम लोग कहते हैं कैरोटिड अर्च, कैरोटिड अर्च। एक को कहते हैं हम लोग सिस्टमिक अर्च, सिस्टमिक अर्च, और एक को कहते हैं हम लोग पुल्मोकुटेनियस, पुल्मोकुटेनियस। ये 3 ब्लड वेसल्स होता है, कैरोटिड, सिस्टमिक एंड पुल्मोकुटेनियस। जब इसका डायग्राम तैयार हो जाएगा, डायग्राम देखने के बाद, जब डायग्राम तैयार हो जाएगा उसके बाद अगर इसको देखिएगा तो बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का लगता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का लगता है। इसीलिए यहाँ पे करना क्या है, हम लोग को एक 1 बाय 1 अगर पढ़ते जाएंगे, उसके बाद डायग्राम क्रिएट करते जाइएगा तो आपको सबसे ईजी लगेगा ये। लेकिन एक ही बार टॉपिक उल्टाइएगा और एक ही बार देखिएगा उस डायग्राम को, तो डरावना डायग्राम होता है, क्योंकि बहुत सारा ब्लड वेसल्स का रहता है, कहाँ से क्या स्टार्ट होता है। लेकिन किसी भी चीज़ को अगर सुलझाना है, यस, कोई धागा है पूरा उलझ गया है, रस्सी है उलझ गया है, तो उसको सुलझाने के लिए हम लोग को उसका एक छोर को पकड़ना पड़ता है।
बीच से चाहिएगा आप सुलझाने के लिए सुलझा लीजिएगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर उसका एक छोर पकड़ा गया उसके बाद वो हम लोग के लिए ईजी हो जाता है। बस वही चीज़ यहाँ भी है, देखने में लगता है पूरा क्या उलझ गया, कैसे है, कहाँ पे कौन सा ब्लड वेसल है, लेकिन अगर उसको एक एंड से पकड़ लें, एक छोर पकड़ लें और वहाँ से स्टार्ट करें तो ये ईजी हो जाता है। वो उतना हार्ड नहीं होता है जितना कि ये अपीयरेंस देता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे 3 हो गया, कैरोटिड अर्च, सिस्टमिक अर्च और पुल्मोकुटेनियस। तो 1-1 करके पहले करें। पहले हम लोग कैरोटिड को मात्र खत्म कर लें। तो कैरोटिड अर्च में क्या होता है, इसमें से आगे चल के 2 ब्रांच बनता है। एक होता है एक्सटर्नल कैरोटिड और एक होता है इंटरनल कैरोटिड। ठीक है, यहां भी 3 हो गया, कैरोटिड लेफ्ट दोनों साइड में सेम होता है, सिस्टमिक और पुल्मोकुटेनियस। फिर यहां भी कैरोटिड आपको 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक एक्सटर्नल कैरोटिड और एक हो जाता है इंटरनल कैरोटिड। ओके, दिस इज द एक्सटर्नल कैरोटिड, या इस एक्सटर्नल कैरोटिड का दूसरा नाम देते हैं हम लोग लिंगुअल। एक्सटर्नल कैरोटिड का दूसरा नाम है क्या, लिंगुअल। लिंगुअल का मतलब है, लिंगुअल टर्म इज रिलेटेड फॉर द टंग। तो ये टंग और लोअर जॉ के एडजेस्टेंट जो पार्ट है उसमें ब्लड सप्लाई करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लिंगुअल भी कहते हैं या एक्सटर्नल कैरोटिड कहते हैं। ओके, तो इसका काम खत्म हो गया। ये आपको ब्लड सप्लाई कर दिया लंग्स एंड बेस ऑफ द लोअर जॉ, लोअर जॉ के बेस को ये ब्लड सप्लाई कर दिया एक्सटर्नल कैरोटिड। अब बच गया क्या, ये है इंटरनल कैरोटिड। इंटरनल कैरोटिड, इस इंटरनल कैरोटिड में क्या हम लोग देख रहे हैं, ये बेस में एक सोलेंट पार्ट बनाते हैं, यहां पे फूला हुआ रहता है। इसको कहते हैं हम लोग कैरोटिड लैब्रिंथ या ग्लैंड। ये नाम है इसका, कैरोटिड लैब्रिंथ और ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है, कैरोटिड लैब्रिंथ। ये कैरोटिड लैब्रिंथ, इसका जो इनर मेम्ब्रेन है वह फोल्डेड होके वहां पे थोड़ा सा सोलेंट पार्ट बना देता है। ये कैरोटिड लैब्रिंथ एक सेंस ऑर्गन का काम करता है टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, टू मेंटेन द के ब्लड प्रेशर। बात समझ में आया, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये लिया जाता है। ये जो कैरोटिड लैब्रिंथ है, एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा BVI, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। कैरोटिड लैब्रिंथ, इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे वह फोल्डेड होके ये सोलेंट पार्ट बना देता है। इनर मेम्ब्रेन ऐसे सोलेंट पार्ट बना देगा और ये जो है कैरोटिड लैब्रिंथ है, ये सेंस ऑर्गन का काम करता है। ये कैरोटिड में यानी जो जाता है हेड में, ब्रेन में ब्लड सप्लाई, उसमें ब्लड प्रेशर क्या है उसको ये रिकॉग्नाइज करता है और उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, सेंस ऑर्गन का काम करता है किस चीज के लिए, टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद ये इंटरनल कैरोटिड आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, 3 पार्ट में जिस जिस ऑर्गन को ये ब्लड सप्लाई करता है उसके हिसाब से इसको हम लोग नेम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, अब इधर लिखते हैं। तो यहां भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक को कहते हैं हम लोग पैलेटाइन। पैलेटाइन, ये पैलेटाइन है रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी को ब्लड सप्लाई कर देगा ये आप फ्रॉग के केस में हम लोग बकोफेरिंजियल कैविटी कहते हैं, नहीं, बकोफेरिंजियल कैविटी, उसको ये ब्लड सप्लाई कर देगा। दूसरा होता है सेरिब्रल, बाय द नेम इट इज क्लियर दैट सेरिब्रल टर्म जो है वो फ्रॉम द ब्रेन है, ये ब्लड सप्लाई कर देगा ब्रेन को। इसके बाद है ऑप्थैल्मिक, फिर वही ऑप्थैल्मिक टर्म है दैट इज द रिलेटेड टू द आई, इसलिए स्टडी ऑफ आई को हम लोग ऑप्थैल्मोलॉजी भी कहते हैं। यस, तो ऑप्थैल्मिक जो है वह ब्लड सप्लाई कर देगा टू द आई ऑर्बिट, आई को सप्लाई कर देता है। ठीक है, तो दिस इज द पैलेटाइन, रूफ ऑफ द बकल कैविटी को ब्लड सप्लाई कर दिया, सेरिब्रल ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर दिया, और ऑप्थैल्मिक सप्लाइज द ब्लड टू द आई, ये आई को ब्लड सप्लाई कर दिया।
ये हो गया कैरोटिड आर्च कंप्लीट, 3 में एक कंप्लीट। क्लियर है? इसी को देखिए, अगर ऐसे ही देखते तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता, लेकिन शुरू से हम लोग देखें क्या है, जो ट्रंकस आर्टियोसस आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट एओर्टिक ट्रंक, लेफ्ट एओर्टिक ट्रंक। उसके बाद दोनों एओर्टिक ट्रंक से 3 ब्रांचेस निकला, एक कैरोटिड, सिस्टमिक और पुल्मोकुटेनियस। कैरोटिड डिवाइड हो गया 2 में, एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड को हम लोग कहते हैं लिंगुअल, वहां से क्या होता है, ब्लड सप्लाई हो जाता है टू द बेस या फ्लोर ऑफ द बकल फैरिंजियल कैविटी कहिए, टंग कहिए, उसके एडजेसेंट जो भी है उसको ब्लड सप्लाई कर देता है एक्सटर्नल कैरोटिड, या टंग को सप्लाई करता है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग लिंगुअल। इंटरनल कैरोटिड को आइडेंटिफाई करते हैं, जो 2 देगा आपको इंटरनल कैरोटिड आइडेंटिफाई करना है तो उसके बेस पे देखिएगा कैरोटिड लैब्रिंथ होगा, सोलेंट पार्ट अगर बना दिया वह इंटरनल कैरोटिड है, कैरोटिड लैब्रिंथ है। ये सेंस ऑर्गन का काम करता है, क्या सेंस करता है, ये ब्लड प्रेशर को सेंस करता है। कैरोटिड में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है उसमें क्या प्रेशर है उसको ये मेंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद यही इंटरनल कैरोटिड आगे चल के 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पैलेटाइन, ऊपर का जो बोन होता है उसको हम लोग पैलेटाइन कहते हैं, तो रूफ ऑफ द बकोफैरिंजियल कैविटी को ब्लड सप्लाई करता है तो वो हो गया पैलेटाइन। सेरिब्रल, ब्रेन को, सेरिब्रल टर्म ही है ब्रेन से रिलेटेड, एंड ऑप्थैल्मिक टू द आई। ये हो गया हम लोग का कैरोटिड कंप्लीट। ठीक है, अब आइए सिस्टमिक में। सिस्टमिक में क्या होता है, 2 अलग अलग टाइप होता है, इसलिए एक जगह हम लोग एक साइड दूसरा बनाते हैं। इसमें होता है क्या है, एक ब्रांच निकलता है, ओइसोफैजियल ऑसिपिटो वर्टिब्रल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, बड़ा सा नाम लगा, ओइसोफैजियल, यानी ओइसोफैगस को यहां से जाएगा, ऑसिपिटो, ऑसिपिटल यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को जाएगा, ऑसिपिटो वर्टिब्रल। ठीक है, तो ओइसोफैजो ऑसिपिटो वर्टिब्रल। अब यहां से क्या होता है, एक ब्रांच निकल जाता है, वो होता है ओइसोफैजियल। दूसरे कलर से दिखा दें, ओइसोफैजियल, जो कि ब्लड सप्लाई कर देता है टू द ओइसोफैगस। ओके, इसके बाद यहां से ये ब्लड आता है ओइसोफैजियल ऑसिपिटो, फिर ये दोनों सेपरेट हो जाता है, एक साइड चला जाता है, ओइसोफैजियल निकल गया ओइसोफैगस के लिए, एक हो गया ऑसिपिटो, एक हो गया वर्टिब्रल। ठीक है, अब इसका नाम इधर लें, एक ही साइड लिखना बड़ा है, तो इसमें से भी सिस्टमिक में लेफ्ट साइड में भी क्या होगा, इसमें से भी ब्रांच निकलेगा ओइसोफैजियल ऑसिपिटो वर्टिब्रल। इसमें से ओइसोफैजियल सेपरेट हो गया, यहां से ओइसोफैजियल आया और ये ब्लड सप्लाई कर दिया ओइसोफैगस को। देन आफ्टर यहां से ऑसिपिटो ब्रेन में चला गया, वर्टिब्रल आ गया, ये वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई करने के लिए, तो ये हो गया ऑसिपिटल, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। जैसे ये पोस्टीरियर पार्ट ऑसिपिटल लोब होता है हम लोग का, तो ऑसिपिटल जो है, तो ये ऑसिपिटल बोन यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर देता है। ठीक, इसके बाद यहां होता है, दिस इज द वर्टिब्रल, वर्टिब्रल, ये वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई कर देगा, वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड को, एंड स्पाइनल कॉर्ड को, इसको ये ब्लड सप्लाई दे देगा। ठीक है, तो दिस इज द सिस्टमिक से एक ब्रांच निकला ओइसोफैजियल ऑसिपिटो वर्टिब्रल, जिसमें से ये आ गया ओइसोफैजियल, जो कि ओइसोफैगस को ब्लड सप्लाई कर देगा, इसीलिए नाम हो गया ओइसोफैजियल, ये ओइसोफैगस को ब्लड सप्लाई कर देगा। ऑसिपिटल दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर देगा, और वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई कर देगा। ओके, अब यहां पे क्या होता है, किसी किसी में, ओके, यहां पे हम लोग जो पढ़े ओइसोफैजियल ऑसिपिटो वर्टिब्रल, किसी किसी में क्या होता है, सिस्टमिक अर्च से ही क्या होता है, ओइसोफैजियल बाहर निकल जाता है और एक जगह सिर्फ निकलता है ऑसिपिटो वर्टिब्रल। समझ में आया? फिर रिटर्न आ जाएंगे इस स्लाइड पे, क्या बोले, ये सिस्टमिक आर्क है,
आर्च है। इस सिस्टमिक आर्च से क्या होता है, एक ओइसोफेजियल अपना सेपरेट निकलता है और एक ऑसिपिटोवर्टिब्रल सेपरेट निकलता है। किसी किसी में ऐसा भी दिखता है। दिस इज द ओइसोफेजियल। ओइसोफेगस को ब्लड सप्लाई करता है। एंड ये हो गया ऑसिपिटोवर्टिब्रल। अब इसमें से ये हो गया ऑसिपिटल और ये हो गया वर्टिब्रल। ओके, तो ओइसोफेजियल आया, ऑसिपिटल गया एंड वर्टिब्रल गया। क्लियर है। तो किसी किसी फ्रॉग में ये देखा जाता है जो एक या तो एक ही ब्रांच निकलेगा ओइसोफेजियो ऑसिपिटोवर्टिब्रल, या इसमें से दो ऑसियोफेजियल सेपरेट होगा एंड ऑसिपिटोवर्टिब्रल सेपरेट होगा। क्लियर है। दिस इज द हैपन। अब फिर हम लोग प्रीवियस स्लाइड में, दिस सिस्टमिक, अब दोनों साइड से क्या होता है, ये सिस्टमिक अर्च दोनों साइड से आके ये एक दूसरे से फ्यूज कर जाता है। ओके, और एक दूसरे से फ्यूज करता है तो ये एक कॉमन ब्लड वेसल बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल एओर्टा। ये दोनों आता है, फ्यूज कर जाता है और इसका नाम देते हम लोग डॉर्सल एओर्टा। यही डॉर्सल एओर्टा से पहला ब्रांच निकलता है, फर्स्ट ब्रांच निकलता है, याद रखिएगा, सीलियक मीजेंट्रिक कहते हैं इसको। ठीक है, एक ब्रांच निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं सीलियक मीजेंट्रिक। ओके, ये पहला ब्रांच है, निकलता है। दोनों सिस्टमिक अर्च जब फ्यूज कर जाता है तब एक कॉमन ब्लड वेसल बनाता है, इसका नाम है डॉर्सल एओर्टा। ओके, डॉर्सल एओर्टा है ये। तो डॉर्सल एओर्टा से पहला ब्रांच निकला जिसका नाम है सीलियक मीजेंट्रिक। अब इस सीलियक मीजेंट्रिक से क्या होता है, सीलियक सेपरेट हो जाता है। सीलियक सेपरेट हो गया और मीजेंट्री सेपरेट हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर मीजेंट्रिक। ओके, तो ये जो है दिस इज द सीलियक। ये सीलियक जो है ये सेपरेट हो गया और ये मीजेंट्री सेपरेट हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग एंटीरियर मीजेंट्रिक। ओके, फिर इस सीलियक से क्या होता है, फिर अब आइए सीलियक में। ये सीलियक से क्या होता है, तीन ब्रांचेस निकलता है। एक चला जाता है ब्लड सप्लाई करने लीवर को, हिपैटिक, एक चला जाता है स्टोमक को, गैस्ट्रिक, और एक चला जाता है पैनक्रियाज को, पैनक्रियाटिक। सीलियक से तीन ब्रांचेस निकला, कौन कौन, एक हिपैटिक दैट सप्लाइज द ब्लड टू द लीवर, दूसरा निकलता है गैस्ट्रिक विच सप्लाइज द ब्लड टू द स्टोमक, और एक आता है पैनक्रियाटिक जो कि ब्लड सप्लाई कर देता है टू द पैनक्रियाज। ओके, तो दिस इज द सीलियक से तीन निकला। सीलियक से क्या क्या, हिपैटिक टू द लीवर, गैस्ट्रिक टू द स्टोमक एंड पैनक्रियाटिक टू द पैनक्रियाज। अब ये एंटीरियर मीजेंट्रिक से क्या होता है, यहां पे भी अब फिर दो चेंजेज आता है। यहां से एक इंटेस्टाइनल निकल जाता है जो कि इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करता है, स्पेनिक निकल जाता है जो कि स्प्लीन को ब्लड सप्लाई करता है। हम यहां पे इसी तरह का बात करते हैं। क्या हुआ, एक इंटेस्टाइनल निकला जो कि इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई किया, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें ड्यूोडेनम, इलियम, उसको ब्लड सप्लाई किया, और एक स्प्लेनिक आया जो कि ब्लड सप्लाई किया स्प्लीन को। ओके, सिलिक मीजेंट्रिक का काम खत्म। डॉर्सल एओर्टा से जो पहला ब्रांच निकलता है उसको कहते हैं हम लोग सीलियक मीजेंट्रिक। सीलियक मीजेंट्रिक में क्या हुआ, सीलियक सेपरेट हो गया। वह सीलियक जो सेपरेट हुआ उसमें से तीन ब्रांचेस निकला, हिपैटिक टू सप्लाई द ब्लड टू लीवर, गैस्ट्रिक टू सप्लाई द ब्लड टू द स्टोमक,
and splenic to supply the blood to the spleen. ओके, एंटीरियर मीजेंट्रिक, वहां से जो सीलियाक निकल गया तो उसके बाद जो बचा उसका नाम देते हम लोग एंटीरियर मीजेंट्रिक. एंटीरियर मीजेंट्रिक आगे चल के दो ब्रांच में डिवाइड हो गया. इंटेस्टाइनल टू सप्लाई द ब्लड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, करने का मतलब ड्यूोडेनम एंड इलियम को, एंड देयर इज द स्प्लेनिक टू सप्लाई द ब्लड टू द स्प्लीन. क्लियर है? ये हो गया सीलियाक मीजेंट्रिक का. लेकिन यहां पे फिर एक वेरिएशन आता है. जिस तरह से वहां पे हम लोग सिस्टमिक आर्च में क्या पढ़े, या तो एक ही ब्रांच निकलता है उसको ओइसोफेजियल ऑसिपिटो वर्टिब्रल कहते हैं, नहीं तो दो निकलता है, ओइसोफेजियल सेपरेट निकलता है, ऑसिपिटो वर्टिब्रल सेपरेट निकलता है. यहां भी थोड़ा सा चेंजेज आता है. क्या चेंजेज आता है तो फिर उसको हम लोग देखते हैं. क्या वेरिएशन आता है, ये जो सिस्टमिक आर्च बना, फ्यूज किया, डॉर्सल एओर्टा बना, इसमें से निकला सिलिक मीजेंट्रिक. फिर ये सिलिक मीजेंट्रिक चला गया, सिलिक सेपरेट हो गया, एंटीरियर मीजेंट्रिक सेपरेट हो गया. ये हो गया सीलियाक, और ये हो गया एंटीरियर मीजेंट्रिक. अब क्या होता है, एंटीरियर मीजेंट्रिक से तीन निकल जाता है. एक हो जाता है दैट इज द इंटेस्टाइनल टू सप्लाई द ब्लड टू द इंटेस्टाइन, एक हो जाता है स्प्लेनिक टू सप्लाई द ब्लड टू द स्प्लीन, और एक यहां से निकल जाता है पोस्टीरियर मीजेंट्रिक. क्या बोले, यहां इंटेस्टाइनल, जो इससे पहले पढ़े वही चीज है, इंटेस्टाइनल. इसके बाद ये हो गया स्प्लेनिक टू सप्लाई द ब्लड टू द स्प्लीन, और यहां से एक मीजेंट्रिक निकल गया, इसको कहते हैं हम लोग पोस्टीरियर मीजेंट्रिक. क्लियर है? इसको कहते हैं हम लोग पोस्टीरियर मीजेंट्रिक. ये यहां से भी निकल सकता है या डॉर्सल एओर्टा से भी आता है, वो वेरिएशन देखेंगे. तो ये पोस्टीरियर मीजेंट्रिक जो है, ये पोस्टीरियर मीजेंट्रिक निकलता है और ये ब्लड सप्लाई कर देता है टू द लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को. इसलिए उसको हम लोग वहां से पोस्टीरियर मीजेंट्रिक यहां से आ सकता है. नहीं तो कहां से आएगा, नहीं तो आगे चलते कहां से आता है. क्लियर है यहां तक? इसके बाद आइए, ये डॉर्सल एओर्टा अब आगे जाएगा. सीलियाक मीजेंट्रिक का काम कंप्लीट. ये डॉर्सल एओर्टा आगे जाता है, जहां पे ये आके, वी नो दैट, जैसे किडनी है तो फ्रॉग के किडनी पे ही टेस्टिस या ओवरी, यहीं पे रहता है टेस्टिस और ओवरी. ओके, तो यहां से एक ब्रांच निकलता है जो कि ब्लड सप्लाई कर देता है टू द व्हाट, आइदर टेस्टिस और ओवरी. इसको हम लोग कहते हैं गोनाडियल, कॉमन नेम देते हैं गोनाडियल, यानी गोनाड्स को ब्लड सप्लाई करेगा आइदर टू द टेस्टिस और ओवरी. इफ इट इज द मेल फ्रॉग तो उसका नाम देते हैं हम लोग स्पर्मेटिक, उसी गोनाडियल का नाम हो जाता है स्पर्मेटिक मेल फ्रॉग में, एंड ओवेरियन हो जाता है इन द फीमेल फ्रॉग, ओवेरियन हो जाता है इन द फीमेल फ्रॉग. ओके, इसके बाद ये आगे आता है, फिर ये किडनी में ब्लड सप्लाई कर देता है, 5 to 7 होता है. इसको हम लोग कहते हैं रीनल आर्टरी. ये किडनी को ब्लड सप्लाई कर देता है, तो दिस इज द हैपन रीनल आर्टरी, जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई कर देगा. ज्यादा हो गया, अबाउट टू एंड, डोंट वरी. ओके, इसके बाद रीनल जो है ये ब्लड सप्लाई कर देता है टू द किडनी. देन आफ्टर, अब इसके बाद क्या होता है, ये आगे आता है. अब ये जो डॉर्सल एओर्टा आया, ये आगे बाइफर्केट कर जाता है दो में, जिसको हम लोग कहते हैं इलियाक. यस, इलियाक कहते हैं. अब जो पोस्टीरियर मीजेंट्रिक का वेरिएशन बताया, ये पोस्टीरियर मीजेंट्रिक किसी किसी में यहां से निकला होता है पोस्टीरियर मीजेंट्रिक, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को ब्लड सप्लाई कर देता है. दूसरा वेरिएशन क्या बताए थे, हो सकता है वह एंटीरियर जो मीजेंट्रिक आया उसमें से बाहर निकलेगा पोस्टीरियर मीजेंट्रिक, और वह ब्लड सप्लाई करेगा लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को. या फिर डॉर्सल एओर्टा जहां बाइफर्केट होता है, दोनों साइड में जाता है, दोनों अब हिंड लिम्स में इसको जाना है. यस, तो वह हिंड लिम्स में जाने से पहले जो ये बाइफर्केशन होता है
उससे पहले ही वहाँ से एक ब्लड वेसल निकल जाता है और इसका नाम देते हैं हम लोग पोस्टीरियर मीजेंट्रिक। पोस्टीरियर मीजेंट्रिक। तो यहाँ पे हम लोग इस डायग्राम को उसी हिसाब से लिखें, ये हो गया पोस्टीरियर मीजेंट्रिक। ठीक है। अब ये क्या होता है, इस इलियक से यहां से पहला एक ब्रांच निकलता है और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एपिगैस्ट्रिक एंड हाइपोगैस्ट्रिक। आगे चल के ये क्या होता है, ये आपको इलिक फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक को कहते हैं हम लोग फीमोरल और एक सियाटिक। ओके। अब इसका ले क्या है, दो ब्रांचेस निकला, दोनों साइड निकलेगा। एक हो गया एपिगैस्ट्रिक जो कि वेंट्रल बॉडी वॉल को ब्लड सप्लाई कर देता है। एपिगैस्ट्रिक ये ब्लड सप्लाई कर देगा कहां, वेंट्रल बॉडी वॉल को। इज इट क्लियर। एक हो जाता है हाइपोगैस्ट्रिक या इसका दूसरा नाम देते हैं रेक्टोवैस्कुलर। हाइपोगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक या इसका दूसरा नाम देते हैं हम लोग रेक्टोवैस्कुलर। ये सप्लाई कर देता है ब्लड टू द रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर को। एपिगैस्ट्रिक वेंट्रल बॉडी वॉल में जो है उसको ब्लड सप्लाई कर देता है और ये हाइपोगैस्ट्रिक सप्लाई कर देता है टू द रेक्टम और एज वेल एज टू द यूरिनरी ब्लैडर को। ठीक है। ये आगे चल के जो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये हो गया फीमोरल। ये फीमोरल ब्लड सप्लाई कर देता है बाय द नेम इट इज क्लियर दैट हिप एंड अपर थाई को। अपर थाई को ये ब्लड सप्लाई कर देता है। जो अपर थाई में बोन होता है उसको हम लोग फीमर कहते हैं, उसी से टर्म लिया गया, दैट इज द फीमोरल। ये ए है फीमोरल। एक होता है दिस इज द सियाटिक। सियाटिक ये लोअर लिम्स यानी लोअर हिंड लिम्स को ब्लड सप्लाई कर देगा। लोअर हिंड लिम्स को ब्लड सप्लाई कर देता है। यही चीज इधर भी हो जाएगा सेम, दैट इज द यहां से निकल जाएगा एपिगैस्ट्रिक एंड हाइपोगैस्ट्रिक, ये ब्लड सप्लाई करेगा। फिर ये भी आगे चल के डिवाइड हो जाता है इनटू द टू पार्ट्स, एक फीमोरल और एक सियाटिक, सेम वेज में जाएगा। ओके। ये हो गया सिस्टमिक अर्च का, जो कि सबसे ज्यादा ऑर्गन को ब्लड सप्लाई सिस्टमिक अर्च देता है। दिस इज हैपन। ओके। लेकिन अब यहां पे एक टेक्निकल है। क्या टेक्निकल है, अगर सिस्टमिक अर्च का बात करता है तो सिस्टमिक अर्च ओइसोफैजियल, ओइसोफैगस को, ऑसिपिटल पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को और वर्टिब्रल को, यानी वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये तीन ब्लड वेसल मात्र निकलता है। जब दोनों सिस्टमिक अर्च फ्यूज कर जाता है उसके बाद तो डॉर्सल एओर्टा हो जाता है। उसके बाद उसका नाम सिस्टमिक अर्च नहीं है, उसका नाम है डॉर्सल एओर्टा। जब डॉर्सल एओर्टा से जो पहला ब्रांच निकला वह निकला सिलियाक मीजेंट्रिक, जो कि ब्लड सप्लाई कर दिया किस किस को, सिलियाक मीजेंट्रिक। आगे चल के डिवाइड हो गया सिलेक में और एंटीरियर मीजेंट्रिक में। तो सिलियाक ब्लड सप्लाई कर दिया टू द लीवर, स्टोमक एंड पैनक्रियाज। एंटीरियर मीजेंट्रिक सप्लाई कर दिया टू द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को, और साथ में ब्लड सप्लाई कर दिया स्प्लेनिक स्प्लीन को। वहीं से बताए पोस्टीरियर मीजेंट्रिक भी निकल सकता है, नहीं तो डॉर्सल एओर्टा जहां पे बाइफर्केशन होता है उस बाइफर्केशन से पहले वहां से निकल जाता है, देयर इज द पोस्टीरियर मीजेंट्रिक। ओके। पोस्टीरियर मीजेंट्रिक ब्लड सप्लाई कर दिया टू द लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को। ओके। अब ये हो गया एपिगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक। एपिगैस्ट्रिक सप्लाई कर दिया वेंट्रल बॉडी वॉल को एंड रेक्टोवेसिकुलर कहते हैं इसको, वैस्कुलर वेन, वेसिकुलर। रेक्टोवेसिकुलर क्या करता है, ये ब्लड सप्लाई कर देता है, व्हाइट से लिख दें, रेक्टोवेसिकुलर ये ब्लड सप्लाई कर देता है यूरिनरी ब्लैडर एंड लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को। उसके बाद फीमोरल एंड सियाटिक। फीमोरल ब्लड सप्लाई कर दिया हिप एंड अपर थाई को और सियाटिक सप्लाई कर दिया लोअर हैंड लिम्स को।
ओके, ये हो गया सिस्टमिक। अब आइए क्या बच गया, एक अभी बच गया है, वह है हम लोग का ये पुल्मोकुटेनियस। इजी है, इसमें से दो ब्रांच निकलता है, एक पुल्मोनरी यानी लंग्स में और एक कुटेनियस स्किन को। एक चला जाएगा टू सप्लाई द ब्लड, क्योंकि फ्रॉग लंग्स से भी ब्रीथिंग करता है और स्किन से भी करता है, तो ये चला जाता है लंग्स में टू बिकम द ऑक्सीजनेटेड, और ये कुटेनियस चला जाता है टू द स्किन। कुटेनियस चला जाता है टू द स्किन, ये स्किन में चला जाता है टू सप्लाई द ब्लड। इज इट क्लियर? ये है पूरा आर्टियल सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। अगर इस आर्टियल सिस्टम को देखिए, इसको ऐसे देखेंगे डायग्राम, ये तो पूरा बोर्ड में ऊपर से नीचे है, ऐसे देखेंगे तो पूरा एक पेज में आपका ड्रॉ होगा डायग्राम, और एक पेज में ड्रॉ होने के बाद जो ब्रांचेस दिखता है एक ही बार में देखने में हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, किसी को भी लगता है, वो आप ही को सिर्फ नहीं लगता है, हमको भी लगता है, दैट इज द। लेकिन अगर एक इंड पकड़ के एक एक करके हम लोग चलते हैं तो इट विल बी द इजी ओवर देयर। ओके, लेट्स इसको कंप्लीट कीजिए। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी दिया हुआ है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, उसको प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो आता है, इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट किए तो फिर तो कलेक्शन भी करना पड़ा, सो वी हैव टू गो टू द वेनस सिस्टम ऑफ द फ्रॉग। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।